जी जनाब, ये आर्ट्स काउंसिल में अब ये इंतखाब होगा और तकरीबन 10:30 बजे आवाज़ लगाने के बाद पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। फिर जो अंदर मौजूद होंगे वो अंदर ही रहेंगे, जो बाहर हैं वो बाहर से अंदर नहीं जा सकेंगे और फैसला फिर होगा कि कौन कराची का मेयर होगा और कौन डिप्टी मेयर होगा। दोनों जमातें इस वक्त ये दावा कर रही हैं कि उनके नंबर्स पूरे हैं। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके सीनियर तज्ज़ियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, मुझे बताइएगा ये क्या माहौल बनने जा रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दावा तो दोनों कर रहे हैं कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, वो कहते हैं इनके 173 है, हमारे 193 है, वो कहते हैं हमारे ज़्यादा इनके कम है। आपको क्या लग रहा है? अच्छा, बीच में मामला पीटीआई का है ना। पीटीआई की तरफ से ऐलान किया गया था कि अली जैदी साहब ने ऐलान किया था और बाद में जो है आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने ऐलान किया था कि हम जमात इस्लामी की हिमायत करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि दोनों ने पीटीआई छोड़ दी है और पीटीआई से अलग हो गए। और जब बाकी जो अरकान हैं, ये फैसला जो पार्टी सरबराह की तरफ से होना था वो तो ये था कि जी आप जाएंगे इन ब्लॉक, लेकिन जब वो दोनों ही खुद पार्टी छोड़ गए और पार्टी से अलग हो गए तो अब वो जो पार्लिमानी ग्रुप है उसके ऊपर ये पाबंदी आयद नहीं रहती है। फिर वो आज़ादाना फैसला करेंगे। वो जाते हैं हाउस में तो उनकी मर्जी है, नहीं जाते हैं तो उनकी मर्जी है, और वो जाकर क्या फैसला करते हैं, किसको वोट देते हैं, तो भी उनकी मर्जी है। जब अरकान कौमी असम्बली, अरकान सूबाई असम्बली, साबिक वज़रा 9 मई के वाक़यात के बाद यके बाद दीगरे पार्टी को छोड़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जो चेयरमैन हैं यूसीज के और जो काउंसलर्स हैं वो कैसे वहाँ पर जमकर रह सकेंगे? ये जो इनकार हुआ है इस पर भी लगारी साहब बड़े सवालात उठ रहे हैं। फिर सेफ हाउस, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं, पैसे चलने की बातें हो रही हैं। खैर, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। अभी मेयर और डिप्टी मेयर कराची का इलेक्शन और पोलिंग के अमल के बाद बात कि कराची का मेयर कौन होगा। बीपर जो है तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।